दोस्तों, आपने कभी किसी जगह पर पहुंचने के लिए गूगल मैप का इस्तेमाल किया है? अगर हाँ, तो जब हम गूगल मैप के सहारे गाड़ी चला रहे होते हैं तो मैप बोलता है कि लेफ्ट लो, लेकिन आप गलती से राइट ले लेते हो। तो क्या ऐसा होता है कि मैप आपको आगे की डायरेक्शन दिखाना, आगे का रास्ता बताना ही बंद कर दे? नहीं ना। आप जिस डायरेक्शन में मुड़ गए हो वहीं से कहता है कि ठीक है, अब राइट आ गए तो राइट से इधर जाओ, उधर जाओ, और फिर आप जहाँ पे भी पहुँचना चाहते हो वहाँ पे पहुंच जाओगे। रास्ता दिखाना तो बंद नहीं होता। ऐसे ही जब हमारी लाइफ में हम किसी गोल, किसी लक्ष्य के पीछे काम कर रहे होते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितने गलत रास्ते लिए, उनसे भी आपने कुछ नया सीखा ही होगा। और हाँ, हमेशा एक नया रास्ता अवेलेबल होता है। पर ऐसा ज़रूर हो सकता है कि आप किसी परेशानी में हो, दिक्कतों से जूझ रहे हो, तो आपको वो रास्ता दिखाई ना दे। इसलिए याद रखना, चाहे कितना ही घना अंधेरा क्यों ना हो, जब भी अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता ना दिखाई दे, तब भी हमें बस चलते रहना है, रास्ते अपने आप बनते जाएंगे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिविका एंड आई एम स्टडिंग इन क्लास 10th। आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो एक्सरसाइज 7.2 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, उसके 4th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे 4th क्वेश्चन हमें क्या गिवन है? Find the ratio in which the line segment joining the points -3 and 10 and 6 and -8 is divided by -1 and 6। ये हमारे पास 3 पॉइंट है। देखो, सवाल को सबसे पहले हम समझेंगे कि ये कहना क्या चाह रहा है। ये कह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है, जैसे ये एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। इसके 2 पॉइंट्स हैं, यहाँ पे एक पॉइंट है, इनको मैं नाम भी दे देती हूँ। वैसे तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, बट हम इसे यहाँ पे समझने के लिए नाम भी दे देंगे कि ये आपका पॉइंट है, दिस इज़ योर पॉइंट ए एंड दिस इज़ योर पॉइंट बी, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स के पॉइंट क्या हो जाए, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? -3 एंड 10 जो कि हमें क्वेश्चन में दिए गए हैं, एंड बी वाले के हो जाएंगे 6 और -8, ठीक है। ये हमें इतना चीज़ें दी गई है। और क्या कहा गया है? ये जो लाइन है ये डिवाइड हो रही है, जिसे डिवाइड कर रहा है कौन, जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है -1 और 6। लेट मी से कि यहाँ पे डिवाइड हो रही है, उसको नाम दे देती हूँ P, और P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं -1 और 6। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है वो देख सकते हो। उसके अंदर ना इस तरीके के क्वेश्चन हम कैसे सोल्व करेंगे और ये क्वेश्चन किस चीज़ से रिलेटेड भी है, ये सब हमने डिटेल में समझा है। तो आप वो वीडियो देखेंगे तो आज से आपको कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर हो जाएगा। आप रटेंगे नहीं, समझ पाएंगे। तो देखो, यहाँ पे क्या करेगी, एक लाइन सेगमेंट थी, उस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर दिया इस पॉइंट P ने, और जिसके कोऑर्डिनेट ये हैं। अब हमें ये बताना है कि ये जो डिवाइड हुई है ये लाइन सेगमेंट, ये किस रेशो में डिवाइडेड है। याद आया रेशो, सेक्शन फॉर्मूला? जी हाँ, बिल्कुल। उसमें हमने क्या देखा था कि एक लाइन है, कोई पॉइंट आ जाता है उस लाइन सेगमेंट के बीच में, टपक जाता है, वो उसे किसी रेशो में डिवाइड कर देता है। तो हमने अभी तक जो क्वेश्चन देखा था उसमें क्या था, हमें ये कोऑर्डिनेट निकालने होते थे, रेशो हमें दिया गया होता था। अब हमें रेशो निकालना है। वो कैसे निकालेंगे? अब देखो, बहुत ही ईजी है। हम ये मान लेते हैं कि रेशो हमें तो गिवन नहीं है, हमें तो निकालना है। तो लेट अस अज्यूम, लेट द रेशो बी, लेट द रेशो बी k:1, ठीक है। कि ये जो लाइन सॉरी ये जो लाइन है ये k:1 के रेशो में डिवाइडेड है, सीधी सी बात है। तो अब हम आसानी से रेशो निकाल लेंगे। आप कहोगे अब कैसे आसानी से रेशो निकालेंगे? सेक्शन फॉर्मूला जो है वो तो कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए है, या फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला भी अगर 1:1 का रेशो होता है, लेकिन यहाँ पे तो हमें रेशो ही निकालना है। तो देखिए, आप यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला ही अप्लाई करोगे और उससे भी आपका ये निकल के आ जाएगा रेशो जो है। बस उसमें एक स्टेप हम पहले ही थोड़ी सी तिगड़मबाजी कर देंगे, और वो कैसे करेंगे ये भी मैंने एक्सप्लेनेशन वीडियो में बताया था कि अगर रेशो पूछ लिया जाता है तो आपको क्या करना है। तो वही चीज़ अभी एक सवाल के ऊपर से हम समझेंगे तो भी आपको ये इजीली क्लियर हो जाएगी। हमने मान लिया कि रेशो हमारा k:1 है, और मैंने ये भी कहा कि हम तो सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। तो हमारा सेक्शन फॉर्मूला क्या हो जाता है कि m1 मल्टीप्लाई कर दो x2 प्लस में m2 मल्टीप्लाई कर दो x1 अपॉन में ले लो m1 प्लस m2। सिमिलरली y वाले का निकालना हो तो m1 y2 प्लस में m2 y1 अपॉन में ले लो m1 प्लस में m2, ठीक है। यही होता है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। अब मैंने कहा कि इसी के निकालेंगे, तो आपके x और y पहले से निकल रखे हैं, राइट। क्या क्या है? -1 and 6
इतनी चीज हमें दे रखी है। अब हमें m1 x2 ये सब निकालना होगा। m1 आपका क्या हो जाएगा, हमने कहा कि रेशियो आप मान लो, अज्यूम कर लो कि k:1 है, तो m1 आपका k हो जाएगा, m2 आपका 1 हो जाएगा। इसका मतलब है m1 इट मतलब k हो जाएगा हमारा ये k इंटू 6 क्यों किया मैंने, क्योंकि x2 जो है वो मेरा 6 है, प्लस में ले लूंगी m2 इंटू में आ जाएगा मेरा माइनस का 3 दैट इज x1 अपॉन में m1 प्लस m2 इट मीन्स k प्लस 1। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, y की तरफ आ जाते हैं। अब m1 हमारा k ही रहेगा, इंटू में हम y2 ले लेंगे दैट इज माइनस का 8, प्लस में हम m2 ले लेंगे दैट इज 1 इंटू माइनस नहीं है प्लस का ही 10 है तो इंटू 10 अपॉन में ले लेंगे k प्लस 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, अब आगे का स्टेप, अब आगे मत बढ़ जाना कहीं मल्टीप्लाई करने लग जाओ, वेरिएबल का वेरिएबल लेने से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, -1 इज इक्वल टू k इंटू 6 प्लस 1 इंटू -3 अपॉन में k प्लस 1, और जो 6 है उसका ये y वाला हो जाएगा। अब आपको जो चीज़ अच्छी लगे, या तो आपको -1 सॉरी ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो आप ये वाला उठा लो और उसे इसके इक्वल में रख दो, या फिर आप चाहो तो ये 6 भी उठा सकते हो यहाँ से और इसे इक्वल में रख दो y के। इधर का उधर घपला मत कर देना कहीं -1 को आप y के बराबर रख दो, वो y का कोऑर्डिनेट नहीं है, x का कोऑर्डिनेट है, तो उसे x वाले के ही बराबर में रखेंगे, 6 को y वाले के बराबर में रखेंगे। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर है, इधर का उधर हमें नहीं करना है वरना सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे मैं ले रही हूँ कि मैं -1 को लूँगी। ठीक है, मतलब -1 इक्वल टू में जो x वाला है x को इक्वल में रख लूँ। मन में आपके 6 को रखने की आ रही है तो रख लो, बस स्टेप सही तरीके से फॉलो करते जाना। तो अब हम यहाँ पे कर देंगे कि m1 इक्वल टू में ले लेंगे, सॉरी -1 इक्वल्स टू के अंदर हम ले लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके लेंगे पूरा, k इंटू 6 कितना हो जाएगा, 6k हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो 3 1 सा 3 लेकिन प्लस माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 6k माइनस 3 अपॉन में आपका k प्लस 1 यहाँ पे चल रहा है। नाउ सी, यहाँ पे k है तो ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन साथ ही साथ इसका साइन भी बदल जाएगा, तो इसे हम यहाँ पे कर देंगे -k और इधर -1 तो है ही, और ये आपका बच जाएगा यहाँ पे 6k -3 अपॉन में 1 बन गया, तो इसका मतलब क्या होगा 6k -3। अब देखो, अगर मैं k की साइड एक साइड ले लूँ, यानी वेरिएबल एक तरफ ले लूँ और कांस्टेंट एक तरफ दे दूँ तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। सो वी कैन डू, ये वाला जो माइनस का 6k है इसे यहाँ पे ले लेंगे तो ये माइनस का 6k बन जाएगा, और -3 इधर बच ही गया है तो प्लस का 1 आ जाएगा। अब ये +1 कहाँ से आया, ये जो यहाँ पे -1 था इसको उधर भेज दिया तो ये प्लस का बन गया, और ये जो -6 कहाँ से आया, ये जो 6k यहाँ पे प्लस का था इसे इधर भेजा तो ये माइनस का 6k बन गया। नाउ वी कैन इजीली सॉल्व दिस, माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 6k प्लस k कितना हो जाएगा, 6k में 1k और जोड़ दो तो ये हो जाएगा आपका 7k। तो वी कैन राइट इट कि ये होगा 7k, लेकिन जनाब माइनस का होगा। उसके बाद यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो ये आपका आ जाएगा -2। अब हमें निकालना है k, ठीक है, ये भी याद रखना कि हमें तो k निकालना है। सो हम यहाँ पे इसे कर सकते हैं कि ये आ गया हमारा -7k, तो k इक्वल टू में आ जाएगा -2 तो उधर है ही, अपॉन में मैं -7 को भेज दूंगी, माइनस से माइनस कट गया, 2/7 k की वैल्यू निकल के आ गई। अब आप सोचोगे अरे वाह k तो निकल के आ गया, तो हाँ निकल के आ गया। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये हमारा k:1 रेशियो था और k आया है 2/7 और इस 2:1 में तो हमारे पास था। अब बताओ रेशियो में आप मैं मानती हूँ कि आप 2:1 को, यानी ये जो k:1 है इसे आप डिवाइड के फॉर्म में लिखते हो कि मान लो ये 3:1 का रेशियो होता तो हम 3/1 लिख सकते थे, राइट। तो यहाँ पे तो हमारे पास 2/7:1 आ रहा है, तो अब क्या करेंगे, इस 7 वाले को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना आसान से, तो ये आपका आ जाएगा दैट k:1 इज इक्वल टू 2:7। और ये आ गया हमारा यहाँ पे रेशियो निकल के, वही तो हमें फाइंड आउट करना था। सो वी कैन राइट दैट द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट इज ज्वाइनिंग, द रेशियो इज इक्वल्स टू 2:7। 2:7 के अंदर ये जो P पॉइंट है ना, ये इस लाइन को डिवाइड कर रहा है। आप चाहो तो अब यहाँ पे इसे लिख भी सकते हो कि ये है 2 और ये है यहाँ पे 7। एंड दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ द एक्सरसाइज 7.2।
2। अब चूंकि रेशो निकल के आ गया है तो इस बात पे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बनता है। तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी समझ सकें कि अगर कोऑर्डिनेट ना निकालना हो सेक्शन फॉर्मूला से, रेशो निकालने को कह दिया जाए तो हम कैसे निकालेंगे। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।